नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आपका स्वागत और अभिनंदन। देश के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, कई बातें उठ रही हैं। इस चुनाव में एनडीए की ओर से महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और इंडिया की तरफ से पूर्व न्यायाधीश डी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं। दोनों ही दक्षिण भारत से आते हैं। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तो वी सुदर्शन रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। हालांकि अब तक जो गणित है उसके हिसाब से एनडीए को बढ़त है, लेकिन क्या ये बढ़त कायम रहेगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार लोगों का मानना है कि नायडू का संपर्क वी सुदर्शन रेड्डी साहब से हो चुका है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अभी जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी ने जब चुनाव को लेकर जीते हुए उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, मौजूदा सांसद हैं, उन्हें बधाई दी, तो हो सकता है कि कुछ आपसी तालमेल बन जाए। धनखड़ साहब गायब हैं, इसको लेकर जाट नेता उबाल पर हैं। जाट नेता कह रहे हैं कि अगर देश में उपराष्ट्रपति पूर्व हैं धनखड़ साहब, पता नहीं लग रहा है, वोट चोरी होना तो बहुत छोटी बात है। ये सभी बातें बड़ी तेजी से अब मीडिया में अपना रुख बदलती दिख रही हैं। सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि आंकड़े क्या कहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए गठबंधन के पास इस समय 415 सांसद हैं। इंडिया गठबंधन के पास अपने खुद के 288 सांसद हैं। निर्दलीय और अन्य 60 सांसद हैं। इनमें 60 में 12 सांसद आम आदमी पार्टी के हैं, जो कि पूरी तरीके से अब रेड्डी साहब के साथ आ चुके हैं। तो 12 जोड़ देते हैं तो 300 सांसद हो जाते हैं इंडिया गठबंधन के पास, और एनडीए के पास हैं 415 सांसद। यानी अगर 60 सांसद एनडीए गठबंधन से लाए इंडिया, या फिर 40 सांसद ये ले और फिर 35 सांसद उधर से तोड़े, तो ये चुनाव बदल सकता है। लेकिन अगर इतने सांसद नहीं तोड़ पाए, कम से कम 50 सांसद अगर एनडीए से टूटे, तो रेड्डी साहब को जीतना माना जा सकता है। हालांकि 39 सांसदों तक बात सुनने में आ रही है कि पहुंच चुकी है। बात अगर हम 2022 के हिसाब से कहें तो जो जगदीप धनखड़ साहब जीते थे उपराष्ट्रपति का चुनाव, वो जीतना तो बहुत मुश्किल है। धनखड़ साहब को 528 वोट मिले थे। इंडिया की उम्मीदवार को 198 वोट मिल पाए थे, 182 क्षमा चाहेंगे। कुल सांसद उस समय 780 थे, लेकिन 725 वोट पड़े, बाकी अनुपस्थित रहे। अब यहां भी इन 60 में जो 60 सांसद हैं उसमें 12 आम आदमी पार्टी के हैं, बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद हैं, इसमें आंध्रा के पूर्व मुख्यमंत्री के सांसद हैं, इसमें चंद्रशेखर राव के सांसद हैं, चंद्रशेखर आजाद का वोट है। ऐसे मिलके इसमें से लगभग अगर हम कितना भी गुणा भाग लगाएं तो इन 60 में से 40 सांसद, 42 सांसद इंडिया गठबंधन की तरफ आ सकते हैं। अगर ये आते हैं तो ये 330 सांसद हो जाएंगे। अब 330 सांसद और उधर 415, यानी अब उधर से कम ये 50 सांसद तोड़े तो इनके वोट बढ़ेंगे, उनके वोट घटेंगे, तभी ये चुनाव जीता जा सकता है। 40 सांसद अगर उधर से टूटते हैं तो 415 में से 40 निकालेंगे आप, तो ये सांसद बचेंगे
375, और इधर अगर ये सब मिल जाते हैं और सब हो जाते हैं तो इधर हो जाएंगे 382। जीत के लिए फिलहाल 382 वोट की जरूरत है, तभी चुनाव जीता जा सकता है, वरना नहीं। अगर चुनाव की फिलहाल बात की जाए तो अभी तो एनडीए के पक्ष में चुनाव दिख रहा है साफ साफ, लेकिन अमित शाह और मोदी के चेहरे पर तनाव बढ़ चुका है, परेशान है कि इस चुनाव को लेकर होगा क्या। दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं, खबरें चल रही हैं, खबरें कितनी सच्ची हैं कितनी झूठी हैं अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पूरा चुनाव फंसा हुआ दिख रहा है। चुनावी गुणा गणित एक दिन में ऊपर नीचे होता है। आपने देखा कि लोकसभा के अभी कॉन्स्टिट्यूशन के क्लब के चुनाव में सबको दिख रहा था कि शाह का आशीर्वाद अगर संजीव बालियान के साथ है तो चुनाव वो हरा नहीं सकता, लेकिन अंतिम दौर में वो बड़े मतों से चुनाव हार गए। अब सीपी राधाकृष्णन जी एनडीए के उम्मीदवार हैं, वी सुदर्शन रेड्डी इंडिया के उम्मीदवार हैं। चुनाव ऐसी भूमिका में आ गया है जहां से किसके खाते में जीत हो जाएगी ये 9 सितंबर तय करेगा। अब चुनाव तो होगा, और चुनाव बहुत कंट्रोल पावर पर आ गया है, एक एक व्यक्ति को एक एक वोट तक भेजा जा रहा है। अगर रेड्डी साहब के साथ नायडू को ये लगे कि मेरे आंध्रा की अस्मत दाव पर लगी है और नायडू रेड्डी को वोट कर दें तो सीधा सीधा 18 मत चले जाएंगे बीजेपी के खाते से, सीधे सीधे 22 राज्यसभा मिला के उनके गठबंधन के जो सांसद और वो सब मिला के 22 वोट कम हो जाएंगे। और अगर ये जगन भी उन्हें साथ दे देते हैं तो 10 वोट और कम, 6 वोट 7 वोट और कम हो जाएंगे। ऐसे में 6 वोट जगन के कितनी वैल्यू रखेंगे? 25 वोट अगर इधर से निकलते हैं, ये हो गए, चंद्रशेखर राव के वोट हो जाएंगे, एआईएमआईएम के ओवैसी साहब का, चंद्रशेखर आजाद का, ये सब वोट इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे। बीजू जनता दल के वोट किधर जाएंगे? नवीन पटनायक को बताया जाता है कि प्रधानमंत्री जी भी फोन कर रहे हैं, राजनाथ ने भी फोन किया, उन्होंने किसी के फोन पर अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, उनका स्वास्थ्य खराब है, वो अस्पताल में। अगर यही हाल चलता रहा तो क्या राधा कृष्णन जी चुनाव जीत पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव अपनी इज्जत आबरू के लिए है। अगर ये चुनाव गड़बड़ाता है तो विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएगा, बहुमत सिद्ध करने का बात आ जाएगी, और अगर चुनाव जीत जाएगा तो फिर मोदी के लिए राह आसान हो जाएगी, और ये चुनाव ही तय करेगा कि मोदी का कार्यकाल पूरा होगा या फिर बीच में इस्तीफा। इस चुनाव के बाद बहुत कुछ रास्ता साफ होगी। हालांकि इस दौरान अभी बीजेपी समेत सभी 32 संगठनों की बैठक आरएसएस ने बुला ली है। उस बैठक में भी इसी सब पर बातचीत होगी। हालांकि अभी ही बीते दिनों दिल्ली में एक बड़ी बैठक करके गए हैं भागवत, और फिर बैठक बुला ली गई है, ये बैठक जोधपुर में होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी चर्चा हो सकती है, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है, और मोदी को जीवन दान मिले, मोदी का कार्यकाल आगे बढ़ता रहे, इसलिए उन्होंने आरएसएस के बड़े चहेते नेता को चुनाव में उतारा है। अब देखना यह है कि रेड्डी साहब अपने संबंधों को किस तरह पॉलिटिकल माहौल में भुना पाते हैं, कितना वो लोगों पर अपना विश्वास कायम कर पाते हैं। जिस तरीके से फडणवीस उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को फोन करके ये कहते हैं कि सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र की अस्मिता हैं। आपको बता दें कि जिस राज्य के राज्यपाल होते हैं उस राज्य के वो प्रथम नागरिक होते हैं।
देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होती हैं, तो प्रथम नागरिक होने के नाते उनका वोट महाराष्ट्र में है इस समय। महाराष्ट्र का वोट बता के वोटर हैं राधाकृष्णन जी, उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों से बातचीत की है। कितना रेस्पॉन्स मिला है ये नहीं कहा जा सकता है। अब देखना यह है कि इसमें एक तो विहिप जारी नहीं होती है, कोई किसी को वोट दे सकता है। अब इस विहिप बिना जारी किए हुए कौन कौन क्या क्या कर जाएगा, इसका अभी कुछ भी कह देना बहुत जल्दबाजी होगी। हमें इंतजार करना पड़ेगा 9 सितंबर का। लेकिन उससे पहले मोदी और शाह के चेहरे पर बड़ा भारी तनाव है, और इस तनाव के बीच ये समझना पड़ेगा कि ये तनाव हल्का फुल्का नहीं है, ये तनाव बेचैनी का तनाव है। ये तनाव साफ जाहिर कर रहा है कि अब गेंद लुढ़क पुढ़क हो रही है, अब किधर चली जाएगी अभी नहीं कहा जा सकता है। तो देखना है, हमें 9 सितंबर का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सबका आभार, धन्यवाद और नमस्कार।